Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study the blue bead by Nora Purg. बीट क्या होता है? ये छोटा छोटा मोती होता है। छोटा छोटा मोती होता है जिसे हम धागे में पिरोकर हार बनाते हैं। कहानी के शुरुआत में एक मगरमच्छ के बारे में बताया जाता है। गहरे काले पानी में से मगरमच्छ निकलता हुआ आ रहा है और मगरमच्छ 2 लंबे आदमियों के बराबर है। जैसे एक लंबा आदमी 6 फीट का होता है, 6 फीट के आदमी को हम लंबा कहते हैं, तो 2 आदमियों के बराबर इसकी लेंथ है, मतलब 12 फीट के आसपास। मगरमच्छ ने कुछ पत्थरों को भी खा रखा होता है डाइजेशन करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में आपको बताया गया है कि मगरमच्छ बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही डेंजरस क्रोकोडाइल है। मगरमच्छ के बारे में बताने के बाद कहानी छोटी सी बच्ची के ऊपर आ जाती है जिसका नाम है सीबिया। सीबिया एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके कपड़े बहुत ही पुराने थे और वो एक दुबली पतली भोली सी बच्ची थी। उसके पास पहनने के लिए स्लीपर्स भी नहीं थे, इसीलिए वो नंगे पैर घूमा करती थी। सीबिया की उम्र 12 साल के आसपास थी। तो दोस्तों, लड़कियों को बहुत शौक़ होता है कि वो अपने लिए चूड़ियाँ ख़रीदे, नेकलेस ख़रीदे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों को वो पहने। इसी तरह सीबिया का भी शौक़ था। वो चाहती थी कि उसके पास चूड़ियाँ हो, मोती हो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हों उसके पास। हालांकि चूड़ियाँ और मोती बहुत ही सस्ते होते हैं, लेकिन वो इतने चीप आइटम को भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चीप मतलब सस्ता, तो इतना सस्ता आइटम भी वो नहीं ख़रीद सकती थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो सीबिया की उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन गरीब होने के कारण इतनी कम उम्र से ही उसने घर के काम करना शुरू कर दिए। सीबिया लकड़ियों को इकट्ठा करती थी, गोबर को सुखाया करती थी, खाना भी बनाती थी और पौधों के आसपास जो घास उग जाते हैं ना, उस जंगली घास को भी उखाड़ने का काम सीबिया ही करती थी। इसके अलावा पानी भरना, घास को काटना, ये सब काम सीबिया करती थी। तो दोस्तों, गांव के सभी औरतें रोज़ रिवर से होकर एक चट्टान पर जाती थीं और चट्टान पे वो लोग पेपर ग्लास को तोड़ा करती थीं, जमा करती थी वहाँ पर। इसके बाद पेपर ग्लास को जमा करने के बाद ये गांव की औरत एक एजेंट को पेपर ग्लास बेच देती थी और थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। सीबिया भी अपने माँ के साथ चट्टानों पर जाया करती थी। बाकी दिनों की तरह सभी औरत शोर मचाते हुए रिवर को क्रॉस करती हैं। शोर मचाने से क्या होता है कि मगरमच्छ डर जाता है और वो इनके ऊपर हमला नहीं करता। जब ये लोग रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो शोर मचाने से मगरमच्छ भाग जाता है। उसको थोड़ा ख़तरा लगता है, इसलिए वो चला जाता है, वो हमला नहीं करता। तो ये सभी औरतें रिवर को क्रॉस कर लेती हैं। उसके बाद ये लोग चट्टान पर चढ़ते हैं। चट्टान पर चढ़ने के बाद ये लोग हमेशा की तरह पेपर ग्लास को तोड़ने लग जाते हैं और कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये लोग पेपर ग्लास को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर जाकर उन्हें अपने जानवरों को भी देखना है और शाम के खाने के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये लोग रिवर को क्रॉस करने जा रहे होते हैं, लेकिन सीबिया वहीं पर रुक जाती है। दरअसल सीबिया ने कुछ मिट्टी के खिलौने बना रखे हैं और मिट्टी के खिलौने बनाकर उन खिलौनों को धूप में छोड़ दिया था ताकि मिट्टी हार्ड हो जाए, उसका खिलौना बन जाए। जैसे बचपन में हम मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो स्टार्टिंग में मिट्टी तो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जब आप उसे हवा में छोड़ देते हो तो वो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, एक शेप ले लेती है। तो सीबिया अपने खिलौनों को चेक करने के लिए वहीं पर रुक गए, लेकिन सारी औरतें वहाँ से बहुत आगे चली जाती हैं। सभी औरतों ने रिवर को भी क्रॉस कर लिया है। अब धीरे धीरे शाम भी होती जा रही है, सूरज ढल रहा है और रात होने वाली है। लेकिन सीबिया बहुत बहादुर लड़की है। वो अकेले रिवर को क्रॉस करने के लिए जाती है। हालांकि अंधेरा हो रहा है और उसके कंधों पर बोझ भी बहुत ज़्यादा है। बेचारी 12 साल की मासूम सी लड़की है। मसल्स भी दुख रहे हैं इसके, क्योंकि इसने मजदूरी करी है। इसकी बॉडी काफ़ी पेन कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। तो दोस्तों, इस बीच एक औरत मटका लेकर आती है रिवर से पानी भरने के लिए, और उस औरत को पीने का पानी चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा गहराई में जाती है। रिवर की जो गहराई होती है ना, वहाँ पर पानी बहुत साफ़ होता है, किनारों पर थोड़ी गंदगी होती है। और जिस तरफ वो औरत जा रही होती है उस तरफ मगरमच्छ होता है, वही लंबा चौड़ा ताकतवर खूंखार मगरमच्छ जिसके बारे में कहानी के स्टार्टिंग में बताया गया है। मगरमच्छ पानी में आराम कर रहा होता है। मगरमच्छ एकदम से छलांग लगा देता है और उस औरत के टांग को पकड़ लेता है। मगरमच्छ अपने दांतों को उस औरत के टांग में फंसा देता है। हालांकि वो औरत बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह मगरमच्छ उसके टांगों को छोड़, लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत होती है। मगरमच्छ एक बार पकड़ लेता है ना तो छोड़ता नहीं है। फिर
मगरमच्छ उस औरत के टांगों को खींचने की कोशिश करता है और रिवर के उस एरिया में खून ही खून होता है। वहाँ का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है। सीबिया ये सब देख रही होती है। सीबिया ये सब देखकर बहुत तेज़ भागती है और पत्थरों से कूदते हुए अपनी जान पर खेलकर वहाँ पर आती है। उस औरत की तकलीफ़ को देखकर उसकी सारी थकान चली जाती है। सीबिया को पता था कि वो मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो मगरमच्छ की आँख पर हमला करेगी तो फिर बात बन सकती है। सीबिया मगरमच्छ की आँख को टारगेट करती है। सीबिया के पास एक हे फॉर्क होता है और उस हे फॉर्क से वो सोचती है कि वो मगरमच्छ की आंखों में घुसा देगी। दोस्तों, ये हे फॉर्क जो है वो मोस्टली पत्तों को और ग्रासेस को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सीबिया बहुत ताकत से हे फॉर्क को क्रोकोडाइल की आंखों में घुसा देती है। वो जो कांटा है वो मगरमच्छ की आंख से घुसकर उसकी पूरी बॉडी में घुस जाता है। उसे काफ़ी तकलीफ़ होता है और वो एकदम तड़पना शुरू कर देता है। आप सोच कर देखिए कि आपके अंदर वो पूरा अगर घुस गया, आर पार हो गया, तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो मगरमच्छ उस औरत के टांग को छोड़ देता है और खून से लथपथ पानी में बहता हुआ वापस चला जाता है। सीबिया ने इतनी ज़ोर से मगरमच्छ को मारा था कि वो मगरमच्छ अब ज़िंदा नहीं बचेगा, थोड़े दिन में वो मर ही जाएगा। इसके बाद सीबिया उस दर्द से तड़पती औरत को सहारा देती है और धीरे धीरे किनारे पर लेकर आती है। टांग में से खून रोकने के लिए सीबिया ज़ख्म पर मिट्टी को लगा देती है। इसके बाद एक फटा हुआ कपड़ा बांध देती है ताकि खून रुक जाए। इसके बाद सीबिया जैसे तैसे सहारा देकर किसी तरह औरत को उसके झोपड़े तक लेकर जाती है, जहाँ पर उसका घर है, वहाँ लेकर जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिसे उस औरत की मदद कर सकते थे। इस तरह से सीबिया ने एक औरत की जान को बचा लिया। इसके बाद सीबिया दोबारा रिवर के पास गई। वहाँ उसने पेपर ग्रास को उठाया और वहाँ पर रिवर में उसका कांटा पड़ा था। जब सीबिया पानी में झुकती है अपना कांटा उठाने के लिए, तो पानी में ही उसको एक ब्लू बीड मिलता है। वो उस ब्लू बीड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ब्लू बीड उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक डायमंड से कम नहीं था। हालांकि रात बहुत हो चुकी थी और रात में बहुत ही ख़तरनाक जानवर जंगल में आते हैं। स्नेक्स भी थे वहाँ पे और जंगली हाथी भी आते थे। लेकिन सीबिया इतनी खुश थी ब्लू बीट को देखकर कि उसे बाकी किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। जब सीबिया घर पर पहुँचती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी। सीबिया की माँ कहती है कि मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया होगा। सीबिया कहती है कि हाँ हुआ है, देखो देखो मुझे ब्लू बीड मिल गया अपने नेकलेस के लिए। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।